सभी को कायाकल्प योग प्राकृतिक चिकित्सालय में आज हमारे साथ हैं यूएस से आई हुई पूरी फैमिली। राजेंद्र जी, भाई राजेंद्र जी, उनके साथ हैं श्वेता जी और उनका बेटा श्रेयांश। आज वो खुद बताएंगे कि उनको कैसे कैसे क्या प्रॉब्लम थी, कैसे किसने उनको सजेस्ट किया कायाकल्प में, और उनको 15 दिन यहाँ रहने के बाद क्या लाभ मिला। श्वेता जी, पहले आप बता दीजिए। नमस्ते। हम यूएस से आए हैं और हमारा 14 साल का बेटा है। इसको अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम 2018 मार्च से डायग्नोज किया गया था। तो तब इतना इशू नहीं था, इनिशियली इसको इतना प्रॉब्लम नहीं था। धीरे धीरे डॉक्टर्स ने पहले ओरल रेक्टम फॉर्म में दिया और फिर 2020 आते आते थोड़ा इसका इशू बढ़ गया और इसका जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसमें प्रॉब्लम खड़ी हो गई। तो डॉक्टर ने इसको ओरल मेडिकेशन पे डाल दिया। तब भी ठीक था, बट थोड़े टाइम बाद लास्ट ईयर नवंबर से इसका प्रॉब्लम बढ़ गया। तो हम तो पूरी तरह से हमें तो कुछ ज्ञान ही नहीं था कि क्या करें, क्योंकि डॉक्टर्स ने ये बोला था कि शुरू में ही बोल दिया था कि इस बीमारी का इलाज एलोपैथी में तो नहीं है। तो बस ये है कि आप दवाई खाते रहो और चलता रहेगा काम। तो शुरू में प्रॉब्लम नहीं थी, हमने इतना ध्यान नहीं दिया। अब जब प्रॉब्लम बढ़ी तो उसके बाद फिर हमने दूसरे ऑल्टरनेटिव खोजने शुरू किए। तो हमने होम्योपैथी में भी ट्राई किया, बट होम्योपैथी थोड़ा वक्त लेती है, तो इतना वक्त हमारे पास नहीं था। तो हमने फिर और रिसर्च की इस बारे में। तो हमारे जानकार हैं, उन्होंने बताया कि वो इस सेंटर में आए कायाकल्प सोना, यहाँ पे आके ठीक हो गए वो, और अब एक अच्छी हेल्दी लाइफ जी रहे हैं और ही इज़ एबल टू लिव हिज लाइफ फुली। तो हम फिर थोड़ा टाइम लिया हमने यहाँ आने के लिए, बिकॉज़ हमें थोड़ा एडजस्टमेंट्स करने थे वहाँ पे अपने घर पे आए। और यहाँ पे हमने ट्रीटमेंट लेना शुरू करा। 31 मार्च से हम इधर ज्वाइन हुए और कल को हमें 15 दिन हो जाएंगे पूरे। और काफ़ी अच्छा लगा इधर आके, क्योंकि हमें काफ़ी नई नई चीज़ों के बारे में पता चला जो हमें अभी तक पता नहीं था। इतना तो पता था कि ये डाइजेशन इश्यूज़ जो भी होते हैं ये सब डाइट से ठीक हो जाते हैं, बट क्योंकि ये बच्चा था तो इसीलिए हम थोड़े डरे हुए थे। लेकिन यहाँ आके हमारा डर काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है। हमें असल में एक नई राह पता चल गई है यहाँ आने के बाद कि किस तरह से इसको सुबह से लेकर और रात तक कैसे इसका पूरा रूटीन हमें सेट करना है। मैडम ने हमें काफ़ी कुछ नई नई चीज़ें बताई हैं जो कि हम खुद अपने ऊपर भी आजमाने वाले हैं। सिर्फ यही नहीं करेगा, हम इसके साथ इसको मोटिवेट करने के लिए इसका पूरा साथ देने वाले हैं। तो सुबह यहाँ पे योगा से शुरुआत होती है। पहले हम योगा नहीं करना चाहते थे, तीनों ही ऐसे थे, थोड़ा आलसी थे, मगर यहाँ आने के बाद योगा में बहुत इंटरेस्ट आने लगा हमें, क्योंकि इतना ज़्यादा मोटिवेटेड एनवायरनमेंट होता है यहाँ पे और काफ़ी पॉजिटिविटी है। तो एक तो वो चीज़ है। उसके बाद फिर बहुत सारी क्रियाएं होती हैं यहाँ पे, कुंजल क्रिया, जल नीति, रबड़ नीति, और आँखों को भी लेके हमें काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया है कि इसका चश्मा भी अब हम काफ़ी कोशिश करेंगे तो ज़रूर जल्दी ही उतर जाएगा। और बाकी उसके बाद पूरा दिन का रहता है, मट पट्टी लगाते हैं, उसके बाद एनीमा होता है। एनीमा से भी डरते थे हम, हमें लगता था कि एनीमा भी जो है वो सिर्फ बीमार लोगों को लगाया जाता है, बट यहाँ आके पता चला कि एनीमा तो नॉर्मल है, ये कोई भी लगा सकता है। जिसको भी थोड़ा बहुत कॉन्स्टिपेशन रहता है, लगे किसी दिन पेट साफ़ नहीं हो पाया है, तो एनीमा लगा के हेल्प मिलती है। तो वो भी अब हम बिना डरे कर सकते हैं। तो मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इस सेंटर में आने के बाद अब ऐसा लगता है कि ज़िंदगी आसान होने वाली है हमारी, और हेल्प तो डेफ़िनेटली इस बच्चे को मिली ही है। हमारे डर की वजह से इसको थोड़ी प्रॉब्लम थी, वो भी ख़त्म हो गई है। हमारा डर ख़त्म हुआ है, हमें नई राह मिली है, हमें नई जानकारी मिली है, और काफ़ी नई चीज़ों का पता भी चला है। तो अब हम जाएंगे और वो सब कुछ करेंगे जो यहाँ पे सीखा है। और उसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं, ये एक परिवार है।
हमारे भैया हैं जो शूट कर रहे हैं वो भैया, मैं तो ये मेंशन करना चाहूँगी कि भैया ने इतनी हेल्प करी है कि वो एक्चुअली भाई की तरह ही है वो हमारे लिए। वो जाओ, जो हमने बोला, जो हमें चाहिए था, छोटी से छोटी चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है यहाँ पे। एक फैमिली की तरह हैं और काफ़ी एंटरटेनमेंट भी कराया। ऐसा ही नहीं है कि एक हॉस्पिटल की तरह आपको लगेगा, जो भी आना चाहता है। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि अगर ये प्रॉब्लम किसी की है अल्सरेटिव कोलाइटिस, तो दे शुड कम एंड एक बार विज़िट करके ज़रूर यहाँ आके एक एक्सपीरियंस लीजिए, चाहे वो 7 दिन का हो। हमने तो 15 दिन का लिया, आप 7 दिन का लेना चाहें 7 दिन, 15 का 15, नहीं तो महीने का, जैसे आपको सूट करता है। लेकिन बहुत अच्छा लगा पर्सनली एज वेल एज़ फ्रॉम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा। तो कल सच कहूँ तो जाने का भी मन नहीं है, लेकिन क्योंकि हमें पुरानी लाइफ में वापस जाना ही है, स्कूल है, ऑफिस है, तो वो सब भी देखना पड़ेगा। तो इसलिए it was really a very good journey with them. That's it. अच्छा, थैंक यू सो मच श्वेता जी। श्रेयांश, श्रेयांश को हिंदी नहीं आती है तो ये इंग्लिश में ही अपना एक्सपीरियंस बताएंगे और थोड़ा बताएं कि यूएसए और यहाँ इंडिया में आपको क्या चेंज लगा और अब नेचुरोपैथी करने के बाद कैसा फील हो रहा है? Yeah, so in allopathy they don't really, so like half of the time they, okay, how should I describe this? They try to avoid any hard work. Meanwhile in naturopathy, like they try to actually, like you have to actually put some dedication into actually fixing your illness. And so that's what we learned, or that's what something I learned new here. Yeah. And then Fixing the root cause, right? yeah, and then also we have to fix, that basically naturopathy tries to fixes the root cause. So yeah. And then And it put you on a tough diet, but yeah, no, it's You like at recovered. first it will be tough. Some people might think, okay, it will be like I can't do this, I can't do that, but it takes time. You will be able to do everything. It's just it will take it takes gradually it will become your pain or the illness will be decreasing. So that's what I tell everyone. You should try, and hopefully it will actually be less. वेरी नाइस, वेरी नाइस। Yeah. आप भी बताइए। हाय, मैं राजेंद्र हूँ। तो हम 2 साल से वी हैव बीन लाइक सफरिंग अ लॉट विद द हेल्थ ऑफ माय चाइल्ड। आई मीन वी विजिटेड lot of allopathy doctors and they said there's no medication for that, and we went through colonoscopy, some medications, like some strong medications to reduce the bleeding, which didn't help. He was on like a strong medication like steroids for close to 8 weeks to reduce the bleeding. It slightly improved, but it hasn't removed totally. But once after what are the research, my wife said that from the previous experience, we came here. I think he was put on like very restrictive diet, mostly on fruit juices initially, and I think within like 2 or 3 days we started seeing the improvements, and this is all without the medicines that he has been taking for almost like 2 years. So he was on medication earlier and he was having bleeding like once, sometimes more, sometimes less, but after coming here with no medication and just on the diet and yoga and all the bastis that they are trying, the kriyas in the morning, I think he improved a lot, and I think we trust this therapy. I mean, we have never tried the naturopathy before, so this is the first time, and I think our experience has been very positive. Thank you for all the support, and especially you and Dr. Vijayata and Raghuvinder. I mean, you have treated us as a family, and even the atmosphere is like more of a village, so you are close to the nature rather than being in somewhere in a city in a commercial building. So this gives us close to the nature and real experience with people around us, and we are part of a family. We spent like 15 days here, but I think we had a long relationship within this small period, and it really helped a lot. And actually we are seeing an improvement, and I think we should continue doing what we are doing, and yeah, we'll be in touch with you constantly, and thank you for that. थैंक यू सो मच। पूरी फैमिली का मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और एक बात और कहना चाहूँगी कि दिस इज़ नॉट एंड, दिस इज़ बिगिनिंग। ये लाइफ की स्टार्टिंग हो रही है आपकी।
हम नेचर से दूर चले जाते हैं। और यही बात कहना चाहूँगी प्रकृति के बारे में कि जब सब तुम्हारा हृदय तोड़ दें, तड़पता हुआ जब तुम्हें छोड़ दें, तब तुम प्रकृति पास आना प्रिय, इसका दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। जब सारे दरवाजे आपके बंद हो चुके होते हैं, आपको कहीं कोई आशा की किरण नज़र नहीं आती है, तब आप प्रकृति के पास लौट जाएं। जिस माँ ने हमें जन्म दिया है वो आपको निराश कभी नहीं लौटाएगी। प्रकृति माता हमेशा आपको ठीक करेगी, हमेशा आपका ध्यान रखेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।